नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ कालिका धाम ज्योतिष से आज की इस वीडियो पर हम आपको बहुत महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाले हैं। दर्शकों, ज्योतिष वो दिव्य ज्ञान है जिसे जानकर, जिसे समझकर हम अपने जीवन को भी सफल कर सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन को भी सफल कर सकते हैं, भौतिक जीवन को भी सार्थक बना सकते हैं, बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं कोशिश से। आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे शश योग के बारे में, शनि देव से बनने वाले शश योग के बारे में, क्योंकि शनि ही बनाता है राजा, अरबपति, अपार धन का, संपत्ति का मालिक, नाम और शौहरत। लेकिन कब कहाँ किस परिस्थिति में हो तो ऐसा हुआ करता है। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही हो या ग्रह की कोई प्लेसमेंट कमज़ोर हो तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, ये भी हम जानकारी देंगे। आज हम शश योग के बारे में बात करेंगे। आप देखें, आपकी पत्रिका में कोई ऐसा योग है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जीवन में बहुत आगे तक जा सकते हैं। शनि देव के बारे में, शश योग के बारे में जानकारी देने से पहले मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि शनि महाराज को काल चक्र, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वें और 11वें घर का स्वामी बताया गया है। कर्म और आय पर अधिकार दिया गया है। अब जिसके कुंडली में शनि बहुत मजबूत स्थिति में हो तो व्यक्ति बिजनेस करता है, मालिक बनता है, और अगर कमज़ोर स्थिति में हो तो नौकरी पेशे से लोग ज्वाइनिंग लिया करते हैं। शश योग अगर पत्रिका में बना हो तो इस तरह में देखा गया है, अगर ऐसा व्यक्ति शुरू में अगर नौकरी करता है तो एक न एक दिन नौकरी करने के बाद अपने व्यापार तक पहुंच जाया करता है। तो आइए बात करते हैं शश योग। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कई बार मन में वहम आता है कि किसी कुंडली में शश योग है भी, शनि वहाँ पर ऐसी स्थिति में बैठे हैं लेकिन फिर भी पूरी तरह फल नहीं मिल पा रहा है, इसकी जानकारी भी देंगे। शश योग जो आपकी पत्रिका का चार्ट होता है, कुंडली के फर्स्ट हाउस में, जिसे आप लगन कहते हैं, लगन में, और कुंडली के चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में अगर शनि महाराज मकर राशि, कुंभ राशि या फिर अपनी उच्च राशि तुला राशि पर बैठ जाए तो शश योग का निर्माण होता है। अब मकर से भी ज़्यादा कंफर्ट या अच्छा महसूस करते हैं शनि महाराज कुंभ राशि पर, और इन दोनों राशियों से भी अच्छा अधिकार और अच्छा फल की प्राप्ति करवाते हैं तुला राशि पर, यानी अपनी उच्च राशि पर। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर की स्थिति को बहुत मजबूत कर देते हैं। हालांकि जहाँ देखते हैं वहाँ पर स्थितियाँ विचारणीय हो जाती हैं, विचार करने वाली हो जाती हैं। तो शश योग का मतलब ही होता है, शश शब्द का मतलब ही होता है शासक, सत्ता, पावरफुल आदमी, यानी कि साम्राज्य को संभालने वाला। बिना शनि के सपोर्ट से, बिना शनि की कृपा से कोई दुनिया में अरबपति, अच्छा राजनेता, सफल इंसान बन ही नहीं सकता। शनि देव की कृपा, इनकी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर शश योग सफल कैसे होता है, देखिए, पहले घर में अगर शश योग बन रहा हो, तुला राशि हो, मकर राशि हो, कुंभ राशि हो तो स्थितियाँ कुछ और होती हैं, क्योंकि पहले घर में वैसे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल की राशि आती है, मेष राशि आती है, और शनि के शत्रु ग्रह मंगल। तो वहाँ बैठ करके शनि महाराज तीसरी दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, 7वें स्थान को देखेंगे, पत्नी के स्वास्थ्य में या वैवाहिक जीवन में दिक्कतें या पत्नी को, जीवन साथी को लेकर के कई बार अपवाद बना करता है, और 10वीं दृष्टि से कार्य क्षेत्र को देखेंगे तो कई बार कार्य क्षेत्र में, जीवन में उतार चढ़ाव, शनि की दशा, महादशा, अंतर्दशा में स्थितियां विपरीत हो जाया करती हैं या दिक्कतें हो जाया करती हैं। शनि महाराज को न्याय पर अधिकार दिया गया है। ज्योतिष में गुरु को और शनि को न्यायप्रिय कहा जाता है। तो शनि दंड दे करके अपना न्याय करते हैं, बृहस्पति तो माफ़ करके, क्षमा करके भी अपना न्याय कर देते हैं। बृहस्पति को संत कहा गया है, लेकिन शनि महाराज दंड दे करके। सूर्य शनि की शत्रुता बताई गई है। सूर्य देव शनि के पिता हैं। सूर्य सत्ता पर भरोसा करते हैं, विरासत पर भरोसा करते हैं। शनिदेव मेहनत से, संघर्ष से, जीवन में मिली हुई चीज़ों पर विश्वास करते हैं, कामयाबी पर भरोसा करते हैं। शश योग से प्रभावित लोग एकांत रहना, अलग रहना पसंद करते हैं। बहुत जल्दी किसी से, बहुत ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं। ऊपर से कठोर लेकिन अंदर से दयालु स्वभाव के हुआ करते हैं। ऐसे लोग किसी को अपने साथ हुए अन्याय के बजाय कभी माफ़ नहीं करते हैं,
कभी भूलते नहीं, और ऐसे लोग किसी का परोपकार भी नहीं भूलते। ऐसे लोगों के सपोर्ट में जो लोग रहते हैं तो उनके हित के बारे में ये लोग हमेशा सोचा करते हैं। देखिए, शश योग पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में शनि बैठे हों। अब ये बहुत मजबूत तब हो जाता है जब शनि के साथ कोई ग्रह ना बैठा हो। शनि वैसे भी एकांत अकेला रहना पसंद करते हैं, या फिर शनि पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो और शनि अकेले बैठे हों, तो ये फिर प्रबल शश योग बनता है। और ऐसा व्यक्ति अगर शुरू में नौकरी भी करे तो एक दिन महारत हासिल कर देता है, अच्छा व्यापारी, बिजनेसमैन, सफल औद्योगिक क्षेत्र में सफल हुआ करता है। अब अगर शश योग का एक कारण और बताऊं कि अगर ऐसी स्थिति में शनि बैठा हो लेकिन पूरी तरह फल ना मिल पा रहा हो, क्योंकि मैं बहुत सारी कुंडली ऐसे देखता हूं जो एक मजदूर की कुंडली में भी कई बार ऐसे योग बैठे होते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है कि अगर शश योग आपकी कुंडली में है, शनि 1, 4, 7, 10 स्थान पर बैठे हुए हैं और कुंडली में देखिए हमने यहाँ पर चार्ट निकाल रखा है, लग्न, लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अगर कमजोर है तो फिर शश योग तकरीबन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, यानी कि प्रभाव या फल नहीं दे पाता। दूसरा, अगर शनि की डिग्री बहुत कमज़ोर हो, शनि की डिग्री कमज़ोर हो तो भी शश योग का फल नहीं मिला करता है। फिर हमें दूसरा देखना पड़ेगा, तीसरा पॉइंट, शश योग में शनि किस लग्न में है, कारक है या अकारक है आपके लिए, ये देखना जरूरी है। और तीसरा, शश योग में शनि सूर्य से अस्त तो नहीं हो रहे हैं। केवल शनि पहले, चौथे, 7वें, 10वें घर में बैठ जाने पर शश योग फलित हो जाएगा, ऐसा हरगिज भी नहीं है। इन चीज़ों का ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर शनि आपके इन घरों में बैठा है और ये लग्न, लग्ने, सूर्य चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है, डिग्री कम है, शनि सूर्य से अस्त हो रहे हैं या ऐसी कोई कमियां नज़र आ रही हैं, तो उसको आप उपाय से, परहेजी से, कोशिश से बहुत सारा बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं, काफ़ी हद तक सुधार कर सकते हैं। शनि शश योग में यह शनि स्थिति मजबूत हो, बिना शनि के मैंने कहा ना कोई आगे जीवन में सफलता पूर्णतः नहीं प्राप्त कर सकता। अच्छा शनि ध्यान, समाधि, वैराग, एकाग्रता, कामयाबी सब कुछ प्रदान करता है। शनि ज्ञान भी देता है। शनि योग का कारक, शनि को प्राण वायु पर अधिकार दिया गया है, तो शनि से सब कुछ मिला करता है। देखिए हमने यहाँ पे चार्ट निकाला है, शनि को ये कहा गया है इमोशंस लेस, निर्मोही परंतु न्यायप्रिय, अनुशासन, यानी कि शनि से प्रभावित लोग वहाँ पर काम करना पसंद करते हैं जहाँ डिसिप्लिन हो, यानी अनुशासन हो। शनि से प्रभावित लोग, शश से प्रभावित लोग जिस काम को हाथ में ले लेते हैं फिर उसको पूरा किए बगैर दम नहीं लेते, फिर वो टाइम ही नहीं देते, दिन हो गया, रात हो गया, कितना समय लग गया, कई बार देर रात तक काम किया करते हैं। बहुत विचार सोच समझ करके वाक्य बोलते हैं, फैसला लेते हैं, इसलिए कई बार इन्हें बात रोग हो जाता है। शनि को बात रोग पर अधिकार है, इसलिए बात रोग से परेशान हुआ करते हैं ऐसे लोग, इतनी सफलता के बावजूद भी। शनि महाराज को भूमि पर, अंधेरे पर अधिकार है, इसलिए केमिकल, मिनरल्स, मेटल्स, इन सब पर जितनी भी धरती के नीचे चीज़ें मिलती हैं, इन मेन चीज़ों पर शनि को अधिकार है। अच्छा, शनि आपको ऑयल, मैग्नेट और बहुत बड़े लेवल तक व्यापारी बनाकर के सफल करता है। आज भी आप देखें कि सबसे बड़े कंपनी के जो ऑनर है, कंपनियां हैं, और ऑयल मिनरल का व्यापार करती हैं। अब आप समझ गए होंगे कि शनि शश योग में क्या क्या फल प्रदान किया करता है। रबर, केमिकल्स, पेंट्स, इन सब पर भी शनि का अधिकार है। नौकरी से व्यापार की ओर शनि देव जरूर ले जाया करते हैं। और अगर आपकी पत्रिका में शश योग है लेकिन उसकी कोई प्लेसमेंट कमज़ोर है शनिदेव की, तो आपको बजरंग बली की आराधना बहुत नियमित तौर पर करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। गरीब मजदूरों पर दया दिखानी चाहिए, परोपकार करना चाहिए, तो धीरे धीरे प्लेसमेंट कमज़ोर होने के बावजूद भी आपको शश योग का फल मिला करता है। शश योग कुंडली में बहुत अधिक कामयाब करता है, जैसे मैंने कहा, लेकिन उसके साथ कोई ग्रह बराबर उसके ग्रह बैठा ना हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा सफलता प्रदान करता है। तो शनि देव को कुंडली पर बहुत सारी चीज़ें प्रदान है। बहुत ध्यान से एस्ट्रोलॉजी को समझिए और उसके अकॉर्डिंग उपाय कीजिए, काम कीजिए,
फिर आप देखें कि बहुत जल्दी ही आप सफलता की ओर चल पड़ेंगे। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।